Hello everyone, my name is Kush and welcome back to another true crime case study video. आई नो तुमने मेरा लास्ट वीडियो देखा एंड सोच रहे हो कि मेरे आंख में क्या हो चुका है। बेसिकली लाइट मेरे आंखों में लग रहा था बट मुझे नहीं पता था कि मैं उस वीडियो में गाना लगूंगा। खैर उसे छोड़ो एंड उसे इग्नोर करते हुए हम चलते हैं अपने न्यू केस के बारे में। चंदा शरीन वाज born on 6 June 1979 in Villa, Kentucky. His parents was मिस्टर स्टेफन शरीन एंड हिज वाइफ जैकलिन एंड उसके पेरेंट्स का बीच का रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं था एंड जिसके कारण वो डाइवोर्स ले लेते हैं एंड डाइवोर्स लेने के बाद लव्स विली आ जाती है जहां वो एक नए इंसान से मिलती है एंड देन वो उसे अगेन मैरिड कर लेती है जिसके बाद शरीन अपने स्टेप फादर और मॉम के साथ वहीं रहने लगी एंड वो वहाँ के सेंट पॉल स्कूल में पढ़ती थी। एंड होता है ना स्कूल में ज्यादातर बच्चों को पढ़ाई छोड़कर स्कूल के बाकी एक्टिविटीज ज्यादा पसंद आते थे एंड शरीन भी उसमें से ही एक थी। शरीन को स्कूल के बाकी एक्टिविटीज काफी ज्यादा पसंद आते थे एंड उसका फेवरेट था डांसिंग करना जिसके कारण वो स्कूल में काफी बार परफॉर्म भी किया उस एंड वो स्कूल में एज अ डांसर चेयर लीडर बास्केटबॉल टीम कैप्टन वॉलीबॉल सॉफ्टबॉल जैसे टीम्स में हिस्सा लेती थी एंड जिसके कारण वो काफी खुश रहती थी। उसके पेरेंट्स का ये सब हाल होने के बाद भी वो अपना टाइम इन सब चीजों में डालकर काफी खुश रहती थी एंड बहुत उसे अच्छा लगता था एंड उसे फ्रेंड्स बनाना आता था जिसके कारण उसके काफी ज्यादा फ्रेंड्स हैं। बट अगेन उसकी मॉम ने दोबारा डाइवोर्स ले लिया उसके स्टेप फादर से। बेसिकली वो काफी ज्यादा झगड़ा करते थे एंड उनमें आपस में बनती नहीं थी इसलिए उन्होंने डाइवोर्स ले लिया। एंड फॉरेन कंट्रीज में डाइवोर्स कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। इंडिया में बहुत बड़ी बात है बट फॉरेन कंट्री में ये काफी नॉर्मल हो चुका है पहले से ही। जिसके बाद जून में 1991 को वो न्यू अल्बामा इंडियाना जाते हैं और जहां शरीफ एनरोल्ड करती है अपने न्यू स्कूल हेजलवुड मिडिल स्कूल एंड एक साल के अंदर ही उसका फिर ट्रांसफर हो जाता है आवर लेडी ऑफ परपेचुअल हेल्प स्कूल जो कि एक कैथोलिक स्कूल था इन न्यू अल्बानी एंड एट दैट टाइम वो सिर्फ 12 साल की थी एंड उस स्कूल से ट्रांसफर होने से पहले हैजलवुड स्कूल में वो काफी दोस्त बनाती है एंड उनमें से एक होती है अमेंडा हियाफ्रिन। पर वो दोस्त नहीं होते हैं जिनका काफी आपस में झगड़ा होता है, जो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं देख सकते हैं एंड वो चाहते हैं मैं हमेशा उससे आगे रहूं बट मुझे उससे पीछे नहीं रहना है एंड वो आपस में काफी ज्यादा झगड़ा करते थे। बट कभी कभी होता है ना झगड़ा के कारण रिश्ते काफी मजबूत हो जाते हैं खासकर स्कूल फ्रेंडशिप में एंड उन लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो आफ्टर सम टाइम एक दूसरे को समझने लगे एंड देन वो एक अच्छे दोस्त बने एंड इवन बेटर कुछ समय बाद ही वो एक दूसरे को डेट करने लगे। एंड आफ्टर सम टाइम जब स्कूल में एक कंपटीशन हुआ डांस इन 1991 तब उन लोगों ने साथ में पूरे स्कूल के सामने उस डांस को परफॉर्म किया था। पर डांस करते हुए वो मिलती है मेलिंडा लवलिनेस से जो कि उसके ही स्कूल में पढ़ती थी जिसका एज 16 साल था एंड बट वो उससे सीनियर थी एंड क्योंकि मेलिंडा अमेंडा को डेट कर रही थी लास्ट ईयर बट उनका ब्रेकअप हो गया था। पर फिर भी होता है ना ब्रेकअप के बाद भी इंसान सामने वाला को किसी और के साथ खुश नहीं देख सकता था, उसके कंडीशन में भी यही था। तो वो देखकर काफी गुस्सा हुई, उसे काफी बुरा भी लगा एंड ज्यादातर गुस्सा उसे शरीन पे आया। आई डोंट नो व्हाई। तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया है, तुमने उससे रिश्ता तोड़ लिया है एंड अगर वो चाहता है या चाहती है कि वो अपना एक नया करियर एंड एक नया लाइफ स्टार्ट करे किसी और के साथ, तो व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम। जिसके कारण मेलिंडा ने काफी बार उसे बुली भी किया रास्ते में एंड पब्लिकली वो काफी बार उसे धमकी दे चुकी है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, तुमने मेरे गर्लफ्रेंड को मुझसे चुराया है, छीना है आई मीन, ऐसा वो बोलती थी। बल्कि उसका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका था लास्ट ईयर ही एंड ये सब काफी दिनों तक चला। बट जब वो स्कूल में कंप्लेन किए तब भी उसका कोई फायदा नहीं हुआ जिसके कारण उसके पेरेंट्स ने डर कर उसे उस स्कूल से निकाल कर एक अलग स्कूल में रखा जहां वो मेलिंडा एंड एमेंडा दोनों से ही दूर रहे। जिस स्कूल का नाम आवर लेडी परपेचुअल हेल्प स्कूल था। पर मेलिंडा अभी भी गुस्सा थी, उसे अभी भी बहुत बुरा लग रहा था कि आखिर वो किसी और के साथ कैसे रह सकती है एंड धीरे धीरे काफी मंथ बीत गए बट वो अब अलग स्कूल में थे। पर फिर भी मेलिंडा काफी गुस्सा थी कि वो अभी भी एक साथ क्यों है अलग स्कूल में होने के बाद भी। एंड जिसके बाद काफी मंथ्स बीतते हैं एंड उसका गुस्सा धीरे धीरे और बढ़ बढ़ जाता एंड वो गुस्सा इतना
ज्यादा बढ़ जाता है कि उसने सोचा वो उसे किडनैप कर कर उसे डराएगी। एंड जिसके कारण वो 10 जनवरी 1992 अपने 3 दोस्तों को बुलाती है, लॉरिन टैकेट, होप रिपी और टोनी लॉरेंस को, और उसे वो बोलती है क्या तुम मेरा मदद करोगे मेरे इस रिवेंज लेने में शरीन से। जिसके बाद वो सब मान जाते हैं एंड वो सब निकल जाते हैं एक कार में बैठकर शरीन के घर। एंड क्योंकि वीकेंड चल रहा था तो शरीन अपने फादर के साथ ही रहती थी वीकेंड्स पर, तो वो उसके घर डायरेक्ट गए एंड वो उसके घर जाते हैं एंड उसे कहते हैं कि हम जा रहे हैं एमेंडा से मिलने, क्या तुम्हें भी जाना है। एंड उसने भी बुलाया है तो, पर मेलिंडा नहीं जाती। मेलिंडा कार में ही बैठती है एंड बाकी के 3 जाती हैं उसके घर के पास, आई मीन उसके फादर के पास, एंड कहती है कि उसे उससे बात करना है। एंड वो आती है एंड उससे बात भी करती है एंड वो बोलते हैं कि वो जा रहे हैं अमेंडा से मिलने, क्या वो भी चलेगी हम लोग के साथ, हम लोग काफी मजा करेंगे, वहां पार्टी हो रहा है। बट उसके पेरेंट्स जानते थे उसके ग्रुप की एक लड़की ने उसे बुली किया एंड ये उसके ही दोस्त हैं, तो उसने उसे मना कर दिया। बट शरीन को जाना था क्योंकि वहां पर अमेंडा थी। जिसके कारण सरीन ने बोला जैसे ही लाइट्स ऑफ होती है, मेरे पेरेंट्स सोते हैं तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। एंड ऐसा ही होता है, जैसे ही लाइट्स बंद होती है सब सो जाते हैं तो शरीन वहां से चुप कर निकल जाती है एंड वो जाकर उसी कार में बैठ जाती है। बट शरीन को थोड़ा सा भी भनक नहीं था कि उसके पीछे वाले सीट में ही मेलिंडा बैठी है एक कंबल के नीचे एक बड़ा नाइफ लेकर। एंड जैसे ही वो गाड़ी पे बैठती है उसने पूछा आखिर हमें कहाँ जाना है, तो उन लोगों ने बोला हमें विच कैसल में जाना है। बेसिकली विच कैसल उस एरिया का उस टाइम का पार्टी जोन था जहाँ पे टीनेजर्स जाके पार्टी करते थे। एंड जैसे ही गाड़ी वहां से आगे बढ़ती है पीछे से मेलिंडा निकलती है उसी चाकू के साथ एंड वो उसके गले पर चाकू रख देती है एंड उसे डराती है काफी देर तक। एंड उसे ये बोलती है कि तुम अब मानो कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे चुराया है एंड ये सब तुम्हारा एक साजिश था। बट क्योंकि वो काफी डरी हुई थी, ऑब्वियसली वो 12 साल की थी एंड बाकी के 17-15 ऐसे साल के थे एंड वो सीनियर भी थे उसके, तो जब तक वो कुछ बोल पाती वो कोशिश तो कर रही थी बोलने का पर वो डर रही थी। एंड ये सब जब हो रहा था तो बाकी के तीनों लड़कियां उसी कार में बैठी थी, उन्हें बस यही लग रहा था कि वो उसे डरा धमका कर वहां से जाने देगी। उन्हें हल्का सा भी भनक नहीं था कि सरीन के साथ क्या होने वाला है। एंड मेलिंडा ने बोला कि हमें एक ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे कोई हमें ना दे, तो वो डिसाइड करते हैं टेंसली फॉरेस्ट के पास जाएंगे। जैसे ही गाड़ी वहां पहुंचती है तो वो शरीन को वहां से निकालते हैं एंड उसके बाद टैकेट और मेलिंडा ने मिलकर उसके सारे कपड़े फाड़ दिए एंड वो बिना क्लोथ के थे। एंड उसी हालात में उसे वो काफी देर तक टॉर्चर किए, उसे काफी बार मारा, काफी तरीकों से, कभी हाथ से कभी पैरों से। एंड इवन लवलीनेस ने उसे जमीन में सुलाकर अपने घुटनों से काफी बार उसके हाथ पर मारा ताकि वो उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाए। एंड ये सब जब हो रहा था तो लॉरेंस और रिपली कार में बैठे थे, उन्हें ये सब अब कुछ ज्यादा ही लग रहा था। बेसिकली उन्हें ये सब कुछ पसंद बिल्कुल नहीं आ रहा था, पर दोस्ती होती ही ऐसी चीज है जो करवा देती है ये सब चीज। एंड ये सब लगातार 8 घंटों तक उसके साथ किया गया। एंड जब उन लोगों का टॉर्चर खत्म हो गया तब मेलिंडा ने अपनी उसी नाइफ से उसे मारने की कोशिश की, बट क्योंकि नाइफ में धार नहीं था तो वो उसका गला नहीं कट रहा था एंड जिसके कारण उसने उस नाइफ से उसके काफी चेस्ट एंड बाकी जगहों पर काफी बार स्टैब किया। एंड ये सोचकर कि वो मर गई है उसे उसने अपने उस ट्रक पर फेंक दिया कि उस बॉडी को वो डिस्पोज कर सके। एंड ये सब करने के बाद वो सब चले जाते हैं टैकेट के घर जहाँ उन लोगों ने पार्टी किया, बेसिकली सेलिब्रेशन किया जो वो लोग करके आए हैं। एंड ये सब करने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए ये सोचकर कि अगले दिन सुबह सुबह ही वो इस बॉडी को कहीं ठिकाने लगा देंगे, तो वो सब चले जाते हैं। बट सी वॉज अलाइव, वो चिल्ला रहे थे उसी ट्रक में लेटे हुए कि कोई उसे बचा दे। बट अनफॉर्चुनेटली टैकेट उसे देख लेती है एंड वो आती है दौड़ कर एंड उसे और काफी बार स्टैब करती है एंड उसे इस बार जान से मार देती है। एंड ये सब करने के बाद जब सुबह होता है एंड जब वो लोग आते हैं तो वो ये सब कुछ उन्हें बताते हैं क्या हुआ लास्ट नाइट उसके साथ, ये सब कुछ। एंड ये बताते हुए काफी हंस रहे थे। जिसके बाद वो कार में बैठकर जाते हैं एक गैसोलीन स्टेशन पे, बेसिकली पेट्रोल स्टेशन पे, जहाँ पे वो कोल्ड ड्रिंक के 2 डब्बे खरीदते हैं एंड उसे फेंक देते हैं।
एंड उसके बाद उसी में गैसोलीन को फिलअप करते हैं एंड वो चले जाते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग बिल्कुल ना रहे। एंड वो वहां जाते हैं, शरीर को एक कारपेट में लपेटते हैं एंड उसके ऊपर पूरा गैसोलीन डालते हैं एंड उसे वहीं पर जला देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। बट आफ्टर सम टाइम टैकेट जस्ट उसको कंफर्म करना था कि वो मरी कि नहीं मरी, वो फिर जाती है एंड और गैसोलीन भरती है एंड उसके ऊपर लाकर फिर डालती है एंड उसे मरता हुआ वहीं पर वो सब कुछ देखते हैं वो लोग। एंड ये सब करने के बाद वो चले जाते हैं मैकडोनल्ड्स। वहां पे वो फिर से अगेन सेलिब्रेट करते हैं कि हमने उसे दो दो बार मारा, एक बार नहीं। एंड वो सब सेलिब्रेट कर कर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। एंड इसके बाद क्योंकि सुबह का मौसम था तो काफी लोग जॉगिंग करते हैं एंड जॉगिंग करते हुए दो बाउंटी हंटर को एक बॉडी मिलती है। ऑब्वियसली वो बॉडी शरीन की ही थी। तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं एंड पुलिस आती है एंड उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है, जिससे साफ पता चल जाता है कि वो बॉडी शरीन का ही होता है। एंड पुलिस इन्वेस्टिगेट करने लगती है कि आखिर इसके साथ किसने ये सब किया है। बट पुलिस को अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं मिलता। बट बट द टर्निंग पॉइंट कि उसी रात लॉरेंस और रिपी जो कार में बैठे थे उन लोगों ने सब कुछ अपने पेरेंट्स को बता दिया कि उन लोगों ने कैसे उनका साथ देकर उसे मारा एंड उसे जला दिया जिंदा। जिसको सुनने के बाद उसके पेरेंट्स डायरेक्ट उसे स्टेशन पे ले जाते हैं एंड सब कुछ कहानी वो लोग बता देते हैं डिटेल वाइज। एंड उसके बाद पुलिस सभी को चारों को अरेस्ट करते हैं एंड लॉरेंस को 20 साल की सजा होती है एंड रिपली को 50 साल की। बट लेटर रिपली को 35 साल की सजा कम कर दी जाती है, जिसके बाद लॉरेंस को 20 साल की एंड रिपली को 50 साल की। बट आफ्टर सम टाइम ये सजा 35 साल की हो जाती है। बट अगेन उन लोगों को 9 साल एंड 14 साल में ही बाहर फिर से निकाल दिया गया कि वो लोग अब अच्छे इंसान बन चुके हैं। और टकेट और मेलिंडा को 60 साल की सजा हुई। And that's it for today's guys. I hope you liked the video and if you did make sure to subscribe the channel please. तुम सब्सक्राइब नहीं करते, तुम देख के चले जाते हो। Dude, it's really helps me a lot. बस सब्सक्राइब करके जाओ। And before you go, I would like to tell each and everyone कि be safe and be very very close to your close one because ये दुनिया आप safe नहीं है। And I see you in the next video. Bye bye.